थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न अबाउट, थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन किससे नहीं है? एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, इससे तो है। थर्मो का मतलब होता है एनर्जी, डायनेमिक्स मतलब उसका फ्लो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी फिजिकल प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं वो तो थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है कंसर्न ना। अगला, द एक्सटेंट टू विच अ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, हाँ ये भी है कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी आगे तक जा सकती है, ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है। फिर क्या, रेट पे नहीं आता, ये है। दिस इज नॉट एरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई देखो थर्मोडायनेमिक्स पता है आपको क्या क्या बता देगा? कोई केमिकल रिएक्शन है, गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये थर्मोडायनेमिक्स आपको बता देगा। दूसरा, अगर वो रिएक्शन होती है तो कितनी आगे तक जाएगी, ये बता देगा थर्मोडायनेमिक्स। उसमें क्या क्या एनर्जी चेंज होंगी ये बता देगा आपको थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन उसकी स्पीड क्या है रिएक्शन की ये नहीं बताएगा। रेट ऑफ रिएक्शन से थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न नहीं है। तो थर्ड इज द आंसर। ओके, अगला, थर्मोडायनेमिक्स मेनली डील्स विद, थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है? इंटर रिलेशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है बात है। थर्मोडायनेमिक क्या है? एनर्जीज की इंटर कन्वर्जन के साथ डील करता है, ये बात तो है, सही है, दिस इज करेक्ट। एनर्जी चेंजेस इन द प्रोसेस विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल, नहीं। थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक, देखो दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, एक होती है सिस्टम की प्रॉपर्टी, एक होती है मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी। जैसे कंटेनर है, कंटेनर में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स दीवार के साथ टकरा रहे हैं, है ना, दीवार के साथ टकरा रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर किसकी प्रॉपर्टी है? मतलब प्रेशर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो गया, सारे कलेक्शन की प्रॉपर्टी है ये। जैसे टेम्परेचर है, आप क्या बोलोगे? टेम्परेचर पूरे सिस्टम का बोलोगे या बोलोगे एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर? पूरे सिस्टम का टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के साथ डील करता है, एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल की प्रॉपर्टी को स्टडी करने नहीं बैठते हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कि इस मॉलिक्यूल की स्पीड कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एक एक को स्टडी नहीं करते पकड़ के, एवरेज स्टडी करेंगे भाई, इन सब की एवरेज स्पीड इतनी है। समझ आ गई बात है? तो माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होता, मतलब क्या, कोई केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज होगी ना, तो आप सारे मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी चेंज मानोगे जो भी है, एक एक की नहीं मानोगे कि इसकी एनर्जी इतनी चेंज हो गई, इसकी इतनी चेंज हो गई, ऐसे नहीं देखते। तो एनर्जी चेंजेस माइक फ्यू मॉलिक्यूल्स के लिए नहीं कंसिडर की जाती। समझ में आई बात? तो ये तो नहीं आएगा। हाउ एंड एट व्हाट रेट्स these energy transformations are carried out, नहीं, रेट मतलब स्पीड हो गया, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रिएक्शन किस स्पीड से हुई, ये तो थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट नहीं है ना। द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट और मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, हाँ ये तो है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसमें क्या एनर्जी चेंज, मतलब किसी रिएक्शन में क्या एनर्जी चेंजेस हुए, ये पता क्या है? मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब आप यहाँ ये समझो कि जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है, मान लो कंटेनर है, इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ है, कुछ समय बाद इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ हो गया, चेंज हो गया, तो स्टेट वन से स्टेट टू गया ना सिस्टम, तो इस स्टेट में जो भी एनर्जी चेंजेस होंगे वही तो थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है। तो 1 और 4 करेक्ट आंसर आ गया।
ठीक है।